हेलो एवरीवन, पिछले वीडियो में हम लोग ने ये बात की थी कि एक्टिव इनकम क्या होती है और पैसिव इनकम क्या होती है। आई होप कि आपको काफ़ी अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई हो। अगर मैं थोड़ा सा उस चीज़ को रिपीट करूं तो एक्टिव इनकम क्या होती है कि जब आप एक्टिवली कहीं काम कर रहे हो और पैसे कमा रहे हो तो उसको हम लोग कहेंगे एक्टिव इनकम, अगर काम बंद पैसा बंद। और पैसिव इनकम क्या होती है, अगर आपने एक जगह सिस्टम क्रिएट किया है, अब वो सिस्टम आपको पैसे दे रहा है तो वही होती है पैसिव इनकम। तो ये चीज़ें हम लोग ने पिछले वीडियो में काफ़ी अच्छे से सीखी थी। अगर आपने नहीं सीखा है तो आप मेरी फाइनेंशियल एजुकेशन वाली सीरीज़ में जाके देख सकते हो, तीसरा वीडियो है। तो इस वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं कि 10 ऐसे कौन से सोर्सेज हैं जो एक नॉर्मल पर्सन अपने लिए जनरेट कर सकता है उन पैसिव इनकम सोर्सेज से। पैसिव इनकम आप ऐसे कौन कौन से सोर्सेज हैं जिससे जनरेट कर सकते हो, आज हम लोग इस वीडियो में यही जानने वाले हैं। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है साहिल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है ई बुक। अब ई बुक से आप पैसे कैसे कमा सकते हो, इसका आप थोड़ा ध्यान से समझो कि अगर सबसे पहले तो कुछ भी आपको करना है तो उस चीज़ की नॉलेज लेनी पड़ेगी। अगर आप नॉलेज नहीं लोगे तो आप पैसे नहीं कमा सकते, ठीक है। अगर लर्निंग करोगे तभी अर्निंग होगी, अगर लर्निंग नहीं तो फिर अर्निंग नहीं होगी। तो लेट्स से कि आपको किसी चीज़ के बारे में अच्छे से नॉलेज है, मान लो वो इंस्टाग्राम हो सकता है, वो यूट्यूब हो सकता है, वो कोई भी ऐसी चीज़ है। जैसे मैं अभी काफ़ी दिनों से अफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूँ तो मुझे अफिलिएट मार्केटिंग की अच्छी नॉलेज हो चुकी है, इसलिए मैंने एक कोर्स भी डिज़ाइन किया है अपने चैनल पे, अफिलिएट बिगनर सीरीज़। अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो तो उसको देख सकते हो। तो कुल मिला के आपको एक चीज़ ऐसी पकड़नी पड़ेगी जो आपको, जिसमें आपको इंटरेस्ट भी हो और उस चीज़ को आप काफ़ी अच्छे से समझ भी जाते हो और समझा भी लेते हो। तो फिर क्या करना है, आपको उस टॉपिक पे ई बुक लिखनी है एक, चाहे इंस्टाग्राम मार्केटिंग पे लिख सकते हो या फिर यूट्यूब ग्रोथ पे लिख सकते हो या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें स्टॉक मार्केट पे लिख सकते हो और ढेर सारी चीज़ें हो सकती है, ठीक है। वो आप अपने हिसाब से देख लोगे। एक बार जब आप अच्छे से ई बुक लिख डालो उसके बाद आपको उसकी मार्केटिंग करनी है। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे भी कर सकते हो, कहीं पे भी, लिंक्डइन पे, जहाँ पे भी आपको सही लगे वहाँ पे आप उसकी मार्केटिंग कर सकते हो और उस लोगों से कह सकते हो कि आप इस ई बुक को ले सकते हो। एक बार आपने अपने पेज को ग्रो कर लिया, चाहे यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, लिंक्डइन हो, चाहे जो हो, उसको आपने ग्रो कर लिया, उसके बाद एक बार आपको ई बुक पे काम करनी है। ई बुक में आपको अच्छा कंटेंट देना है, ऐसा कंटेंट देना है जिससे लोग काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हों, लोग आपकी नॉलेज को पढ़ें और उनको काफ़ी अच्छे से वैल्यू मिले। तब वो ई बुक बार बार बिकती रहेगी। उसके जो भी टेस्टिमोनियल्स आपके पास आ रहे हो उसको आप स्टोरीज पे लगा सकते हो, लोगों को शेयर कर सकते हो, तो फिर लोग उस ई बुक को बार बार लेते रहेंगे। एक बार आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छे से बनाना पड़ेगा, या फिर आप बनवा भी सकते हो किसी से, उसको अपने इंस्टाग्राम पर डालो और ढेर सारे वहाँ से पैसे लगातार कमाते रहो। अब ई बुक की प्राइस आप उस हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। जैसे कि कोई कम चीज़ वाली है या फिर कम वैल्यू आप दे रहे हो तो उसकी आप 100, 200, 300 भी रख सकते हो, और अगर आप ज़्यादा वैल्यू दे रहे हो 500, 1000 तक भी रख सकते हो, ठीक है। लोग को वैल्यू मिलेगी तो वो आपको पैसा दे देंगे बहुत आराम से। तो अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरा पॉइंट। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि कुछ भी जो भी आप करने जा रहे हो उसमें आपको नॉलेज लेना इंपॉर्टेंट है। तो अब आप उस टॉपिक के बारे में ब्लॉग भी लिख सकते हो। ब्लॉग जैसे कि आप यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हो, वैसे ब्लॉग में आप राइटिंग करते हो। वो सारी चीज़ें जो भी आपकी नॉलेज है, जिसमें भी आप अच्छे हो, उसको आप ब्लॉग पे पोस्ट करते हो। उसकी सारी चीज़ें अच्छे से आप इलाबरेट करके लिखते हो कंटेंट, और उसके बाद जब आपकी वेबसाइट पे रीच आने लगेगी ढेर सारे लोग की, वहाँ से ऐड चलने लगेंगे और उसके बाद आपको लगातार रेवेन्यू आता रहेगा। ये भी एक काफ़ी अच्छा सोर्स है पैसिव इनकम का, बट इसमें मेहनत आपको बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। मैंने बताया था पहले ही कि बिना मेहनत के आप पैसिव इनकम क्रिएट नहीं कर सकते हो। अब हम लोग चलते हैं तीसरे टॉपिक पे। तीसरा टॉपिक है कि आप जैसे कि ब्लॉग लिख रहे हो, जैसे कि ई बुक लिख रहे हो, वैसे ही एक कोर्स भी डिज़ाइन कर सकते हो। आजकल एडटेक इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा ऊपर बूम कर चुकी है। एडटेक का मतलब एजुकेशन प्लस टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्नोलॉजी के थ्रू एजुकेशन। जैसे कि जूम पे हम लोग मीटिंग्स करते हैं, कॉल्स करते हैं, ऐसी ढेर सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो उसमें कोर्सेज में आप किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक या फिर पर्टिकुलर नीश पे आप काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करोगे। उसमें आपकी एक्सपर्टीज़ होनी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लोगों को उसमें वैल्यू मिलनी चाहिए। ये भी चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वैल्यू नहीं मिलेगी तो आपके कोर्सेज सेल नहीं होंगे। अगर लोगों को वैल्यू मिल रही तो आपके कोर्सेज बहुत दबा के सेल होंगे और आपको ढेर सारा रेवेन्यू बहुत आराम से मिल जाएगा।
आपको उसकी भी मार्केटिंग करनी है थोड़ी बहुत। यूट्यूब पे कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे कर सकते हो, फेसबुक पे, सारे सोशल मीडियाज़ पे आप कर सकते हो और लोगों को आपका कोर्सेज पसंद आएगा तो वो बाय करेंगे और फिर आप जो और भी कोर्सेज लाओगे उसमें भी लोग एनरोल बहुत आराम से कर लेंगे। अब जिसके बारे में आप कोर्स बनाओगे, अगर आपको उसकी अच्छे से मार्केटिंग करनी है तो मेरा चौथा पॉइंट आता है। चौथे पॉइंट में आप क्या कर सकते हो, जो भी आप कोर्स बनाने वाले हो उसके बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज, थोड़ी थोड़ी का मतलब है एकदम बेकार भी नहीं, आपको उस चीज़ के बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज अपने YouTube चैनल पे देनी है। जैसे कि आप काफ़ी ढेर सारे इन्फ्लुएंसर्स कर भी रहे हैं, काफ़ी ढेर सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स कर भी रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं कि आपको किसी भी चीज़ के बारे में, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग हो, एफिलिएट मार्केटिंग हो या फिर ब्लॉगिंग हो, यूट्यूब हो, ऐसी ढेर सारी अच्छे से नॉलेज दे रहे हैं, काफ़ी हद तक आपको नॉलेज दे रहे हैं। उसके बाद वो आपसे क्या कहते हैं कि अगर आपको इसके बारे में और ज़्यादा अच्छे से जानना है, अगर आप मेरी पर्सनल मेंटोरशिप में आना चाहते हो तो आप मेरा कोर्स बाय कर सकते हो। तो चौथा पॉइंट है मेरा यूट्यूब। आप यूट्यूब को बहुत अच्छे से करो, ठीक है। अपनी जो भी नॉलेज है उसको यूट्यूब पे लाओ, जैसे कि अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। वैसे आप भी जो चीज़ आपको आती है वैसे आप सिखा सकते हो लोगों को। उसके बाद जब लोग आप पे ट्रस्ट करने लगेंगे, लोगों को समझ में आ जाएगा इस पर्सन के पास काफ़ी नॉलेज है, अभी मुझे इससे पर्सनली सीखना चाहिए, तब वो आपके कोर्स में भी एनरोल कर लेंगे। तो ये काफ़ी अच्छा तरीका है एक फ़नल बिल्ड करने का। अगर लोगों को आपके प्रोडक्ट पे, आप पे ट्रस्ट नहीं होगा तो लोग आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। इसलिए पहले नॉलेज ले लो, उसके बाद ये सीखो कि मार्केटिंग कैसे करते हैं और लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब पांचवी चीज़ ऐसी है जिससे मैंने अपनी पैसिव इनकम जनरेट की है और ये चीज़ मैं अभी लोगों को सिखाता भी हूँ कि वो कैसे इस चीज़ में अपनी पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हैं। वो है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है कि अगर आपका कोई भी चैनल है, यूट्यूब चैनल है, फेसबुक, जहाँ पे आपके अच्छे फॉलोअर्स हैं, अच्छे लोग आपको जानते हैं, इंस्टाग्राम में, तो क्या होगा इस पे कि जब भी आप कोई लिंक डाल सकते हो अपने स्टोरीज़ पे या फिर आप अपने यूट्यूब के नीचे किसी बुक का जो भी आप चीज़ बता रहे हो, जैसे आज मैं अगर आपको वॉशिंग मशीन के बारे में बता रहा हूँ तो अमेज़ॉन से मैं जाऊँगा और वहाँ से लिंक उठा के अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अब मैंने मेहनत तो एक बार की है, बट उस मेहनत का फल मुझे बार बार पैसिवली मिलता रहेगा। मतलब जब जब लोग उस वॉशिंग मशीन को सर्च करेंगे, मेरा वीडियो देखेंगे, उनको पसंद आएगा, उस डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करेंगे और वहाँ अमेज़ॉन से जाके वो प्रोडक्ट को परचेज़ कर लेंगे। प्राइस उतना ही रहेगा बट कुछ कमीशन मुझे भी मिल जाएगा क्योंकि मेरी वजह से उन्होंने इंस्टाग्राम पे लॉगिन किया है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये भी बहुत अच्छा सोर्स है पैसिव इनकम क्रिएट करने का। और जिस तरीके से मैं पैसिव इनकम क्रिएट कर रहा हूँ वो है कोर्सेज़ के थ्रू। हमारे पास कुछ कोर्सेज़ हैं, उनको मैं सेल करता हूँ और वहाँ से मुझे पैसिव इनकम भी आती है। मतलब जो मेरे साथ आते हैं वो भी जब सेल करते हैं तब भी मेरे पास पैसिव इनकम आती है। तो अगर आपको ये जानना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं इस चीज़ के बारे में आपको सिखाऊंगा भी बहुत ज़्यादा अच्छे से। अब हमारा 6th पॉइंट है रेंटल इनकम। रेंटल इनकम में क्या होता है कि मान लो आपका कोई ऐसा घर है जिसमें आप रह नहीं रहे हो या फिर आपके घर में ही कोई ऐसा कमरा है जिसमें आप रह नहीं रहे हो, तो आप उसको रेंट पे उठा सकते हो, वहाँ से आपको इनकम मिलेगी। अब लोग काफ़ी हद तक घर को या फिर कार को ही मानते हैं कि वहाँ से रेंटल इनकम मिल सकती है। आप ऐसा सेम चीज़ कार के साथ भी कर सकते हो, किसी को रेंट पे दे सकते हो, वहाँ से वो जब भी उस कार को यूज़ करेगा आपको पैसा देगा, ठीक है। पैसिवली आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, आपने एक बार कार खरीदी और पैसा वो देता रहेगा। सेम चीज़ अगर आप अपनी कार को लगा देते हो किसी बैंक में या फिर किसी और कंपनी में, तो वहाँ से आपको लगातार पैसिव इनकम आती रहेगी। सेम ऐसे ही चीज़ आप कुछ और भी चीज़ों के साथ कर सकते हो, जैसे कि कैमरा हो गया, कैमरे को आप किसी को दे सकते हो जो फ़ोटो खींचने का काफ़ी ज़्यादा, वो ढेर सारी फ़ोटोज़ खींचता है, आप उनको कह सकते हो कि मेरा कैमरा ले जाओ और अच्छी फ़ोटो खींचो और मुझे इसका रेंट दे देना, 1 दिन का, 1 महीने का, जिस हिसाब से भी आप रखना चाहो उस हिसाब से आप कह सकते हो। आप अपनी बाइक को भी दे सकते हो। अगर कोई लड़का है जिसके पास बाइक नहीं है और वो अपनी गर्लफ्रेंड को बाइक पे घुमाना चाहता है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको अपनी बाइक दे सकते हो और उससे रेंट ले सकते हो। आप रेंट ले लो और उससे कहो कि तेल भरा दो, जितना घूमना है घूमो और शाम को या फिर 2-3 दिन बाद मुझे वापस कर देना और इसका इतना रेंट बनेगा। तो वहाँ से आपको रेंट भी मिल जाएगा और आपकी बाइक तो आपके पास है ही ना। तो कुल मिला के पैसिव इनकम का तरीका आप खुद से बहुत अच्छे से ढूंढ सकते हो। पैसिव इनकम क्रिएट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ेगी और थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगा दोगे तो वो जो भी पैसे हैं वो आपको बार बार मिलते जाएंगे। अब हमारा 7वां पॉइंट क्या है
कि आप एक बुक लिख सकते हो। जैसे कि मैंने कहा था, नॉलेज लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आजकल लोग नॉलेज लेने के पीछे नहीं भाग रहे हैं, लोग भाग रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इनकम के पीछे। आपको ऐसा नहीं करना है, आप नॉलेज लो और उसको लोगों को सिखाओ। ठीक है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि आप सीखो और उसके बाद लोगों को सिखाओ, आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और आपके पास पैसे भी आपने सीखा है आप उसको नोट भी बनाओ। ठीक है, आपने कोर्सेज बना दिए, आप ई बुक लिख दियो। अब क्या, अब किस चीज़ का टाइम है कि आप उस चीज़ की एक बुक भी लिख डालो। अगर आप उसकी बुक लिखोगे तो वो भी, उसको भी आप यूट्यूब पे और ऐसे मार्केटिंग कर सकते हो। बाकी अगर आपकी बुक अच्छी लगेगी तो वो बेस्ट सेलर में जा सकते हो और आपको हर महीने उसकी रॉयल्टी इनकम आती रहेगी लगातार। और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी इन्वेस्टमेंट है। काफ़ी लोग की बुक जो अच्छी बिकती है उनको महीने का 10 लाख 15 लाख ऐसे आता रहता है। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है। आपको बुक लिखने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है, हो सकता है कि आप बुक लिखो तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाए, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल। बट जब एक बार आप अच्छे से बुक लिख दोगे और लोगों को वो पसंद आएगी तो आपकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी पैसिव इनकम सोर्स क्रिएट हो जाएगा। आपको रॉयल्टी इनकम मिलती रहेगी लगातार। अब हमारा 8वां तरीका क्या है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर सकते हो। ये चीज़ें लोगों को लोगों को उतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, बट अगर आप बिज़नेस के पर्पज़ से नेटवर्क मार्केटिंग में जाते हो तो आपको वहाँ काफ़ी ढेर सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी और वहाँ से आप एक बहुत अच्छी पैसिव इनकम सोर्स क्रिएट कर सकते हो। अब हमारा 9वां पॉइंट है कि आप अपने पैसों को ऑटोमेशन पे डाल सकते हो। फॉरेक्स ऑटोमेशन, जैसे कि अगर आपको नहीं पता है फॉरेक्स ऑटोमेशन होता क्या है तो आप मुझे, जैसे मैंने बताया था, आप व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको प्रेजेंटेशन सेंड कर दूंगा। अगर मैं उसको शॉर्ट में बताऊं तो वो ये होता है कि जैसे आप जानते होगे कॉपी ट्रेडिंग का, आप किसी ट्रेडर को देखते हो, उसका परफॉर्मेंस आपको अच्छा लगता है, आप उसके कुछ ब्रोकर ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो आप उसको कॉपी कर सकते हो। सेम चीज़ें जो वो ट्रेडर अपना ट्रेड्स लगाएगा वो आपके पोर्टफोलियो में भी ट्रेड्स लग जाएंगे और जितना प्रॉफिट सामने वाले को होगा उतना ही परसेंटेज का प्रॉफिट आपको भी होगा। तो ये कॉपी ट्रेडिंग होती है, इसको हम लोग ऑटोमेशन भी कह सकते हैं। तो इसको, ये वाली सर्विस अगर आपको अच्छे से यूज़ करनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, नंबर मैंने नीचे दिया है। अब हमारा लास्ट वाला और 10 पॉइंट है जो कि काफ़ी मुश्किल भी है काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए, वो है अपना एक खुद का बिज़नेस क्रिएट करना, चाहे वो ई कॉमर्स में हो, चाहे वो कुछ भी है। बिज़नेस में थोड़े बहुत रिस्क ज़रूर होते हैं, बट अगर आप 5-6 साल ढंग से कोई भी बिज़नेस में लगा दो, अच्छे से सीख के उसमें काम करते हो तो वो बिज़नेस आपको काफ़ी ज़्यादा पैसिव इनकम दे सकता है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ये वाले को अपनाना चाहो तो आप कर सकते हो, नहीं तो मैंने जितने ऊपर के 9 पॉइंट्स बनाए वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपको उसमें काम करना पड़ेगा, एक सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको पैसिव इनकम मिलने लगेगी और ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होता है। पैसिव इनकम में जब एक बार आप अच्छे से काम कर लेते हो तो वो चीज़ें आपको लगातार पैसे देती रहती है और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। जैसे कि मैंने बताया था कि मेरे पास 2 पैसिव इनकम के सोर्सेज हैं, एक ऑटोमेशन और एक एफिलिएट मार्केटिंग। इन दोनों चीज़ों से मैं अभी पैसिव इनकम क्रिएट कर रहा हूँ। अगर आप लोग को भी जानना है कि आप लोग इससे कैसे पैसिव इनकम सोर्स क्रिएट कर सकते हो तो मुझे व्हाट्सएप, नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसको कमेंट्स में बताएं। कौन सा पॉइंट आपको ज़्यादा अच्छा लगा है आप उसको मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, और इन सब चीज़ों में से कौन से सोर्सेज को आप यूज़ कर रहे हो पैसिव इनकम क्रिएट करने के लिए, ये भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।